हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी क्लास। लास्ट सेशन के बाद जो हमने आपको फोटोसिंथेसिस हमने डिस्कस किया था वो हमारा टॉपिक एंड हो चुका है। और अब जो हमारा न्यू टॉपिक है, द नेक्स्ट चैप्टर इज केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। थोड़ा थोड़ा हमें वर्ड से आइडिया लग रहा है कि कुछ केमिकल है, केमिकल के बारे में पढ़ेंगे। कुछ कोऑर्डिनेशन है जो आपस में, जिसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन का मतलब तालमेल बिठाना हिंदी में बोलते हैं इन प्लांट्स। तो कैसे प्लांट्स आपस में केमिकल कैसे कोऑर्डिनेट करते हैं, कैसे अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, तो वो चीज हम इसमें पढ़ेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है दैट इज प्लांट हार्मोन्स। इसमें हम सबसे पहले प्लांट हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो प्लांट हार्मोन्स एक्चुअली होते क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि हार्मोन्स क्या है। हार्मोन्स किसी की भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, फॉर एग्जांपल प्लांट्स या एनिमल्स, दोनों में प्रेजेंट है। ऐसे केमिकल्स, ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जो कि किसी भी ह्यूमन बीइंग, किसी भी एनिमल, किसी भी प्लांट की जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उसका जो बिहेवियर है उसमें भी वो चेंजेस ला सकता है। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जो किसी भी प्लांट्स में, किसी भी एनिमल में या किसी भी लिविंग थिंग में क्या ला सकते हैं? उसके बिहेवियर में चेंजेस, ठीक है, उसके अपीयरेंस में चेंजेस ला सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ हम प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, तो यहाँ हम प्लांट्स के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि बेंडिंग, ट्विस्टिंग एंड इलोंगेशन। बेंडिंग का मतलब है झुकना, जो प्लांट्स झुक जाते हैं, ट्विस्ट होते हैं, फोल्ड हो जाते हैं। इलोंगेशन, ज्यादा लेंथ बढ़ जाती है ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स का, इन चीजों की वजह से चेंजेस इसमें आ जाते हैं। ड्यू टू किसकी वजह से? इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स। बाहर के कुछ चीजें होती है जिसकी वजह से चेंज आते हैं, कुछ इंटरनल फैक्टर्स भी होते हैं जिसकी वजह से प्लांट्स में चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। तो उन सब चेंजेस को करने के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो हार्मोन होता है। तो जो हमारे बॉडी के मूवमेंट है वो जनरली इन कॉमन प्लांट्स में हो, एनिमल्स में हो, तो वो हम देखते हैं बाय बेंडिंग, ट्विस्टिंग और इलांगेशन। तो चलिए, हमारा यहाँ तक तो क्लियर हो गया है। अब आगे आते हैं कि ये जो मूवमेंट है ये एक्सटर्नल और इंटरनल फैक्टर्स की वजह से होते हैं, ये भी हमारे पास ठीक है। आगे कुछ चेंजेस एक्सटर्नल और इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं जिसको हम स्टिमुलाई बोलते हैं। कुछ चेंजेस ऐसे होते हैं जो इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की वजह से होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का मतलब कि बाहर के एनवायरनमेंट या अंदर के एनवायरनमेंट प्लांट में जिसकी वजह से चेंजेस आते हैं उसको हम बोलते हैं स्टिमुलाई। और इन चेंजेस को रिएक्ट जब करता है प्लांट, ये इस चेंजेस की वजह से जो भी रिएक्ट होता है, जो भी एक्शन आता है, रिजल्ट आता है, दैट इज नोन एज द रेस्पॉन्स। अब हम इसको बहुत ही इजी वे में कैसे समझे? फॉर एग्जाम्पल, एक इंसेक्ट ने बाइट किया, ठीक, तो वो क्या हुआ? उसका बाइट करना स्टिमुलाई हुआ, ठीक है। और रिस्पॉन्स क्या होगा? हम उसको क्या करेंगे? भगाने की कोशिश करेंगे। वो हमारा रिस्पॉन्स हुआ जल्दी से, जब जैसे ही बाइट किया एकदम से सिग्नल पास हुआ, कहां तक गया? हमारे ब्रेन तक। और ब्रेन ने उसको क्या किया? इंटरप्रेट किया, उसको पढ़ा कि भाई क्या हुआ है, कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो जल्दी से हम उसका क्या करेंगे? रिएक्शन करेंगे। तो हम क्या दे रहे हैं? उसको रेस्पॉन्स दे रहे हैं। इससे भी इजी एग्जाम्पल अब आप ले लीजिए, टच मी नॉट प्लांट। छुई मुई का पौधा सभी ने देखा है। तो हमें पता है कि इवनिंग टाइम में उसकी जो लीव्स है वो क्लोज हो जाती हैं, या फिर जो कोई भी ह्यूमन बीइंग उसको या कोई भी अगर टच करता है तो उसकी जो लीव्स है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाती हैं। तो क्या है? जब जो भी बाहर से क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, या बाहर से कुछ भी उसके अंदर चेंजेस ला रहा है, वो स्टिमुलाई है। फॉर एग्जाम्पल, हम उसको टच कर रहे हैं तो हम उसको क्या कर रहे हैं? स्टिमुलाई, हम स्टिमुलाई की तरह एक्ट कर रहे हैं। और वो क्या कर रहा है? अपने लीव्स को क्लोज कर रहा है, तो दैट इज द रिस्पॉन्स, वो उसका रिजल्टिंग एक्शन कहलाता है।
तो ये हमारा स्टिमुलाई और रिस्पॉन्स। आई थिंक अब इट्स मोर क्लियर नाउ, है ना। एक आपको इंसेक्ट बाइट का एग्जांपल हो गया, एक हमारा टच मी नॉट प्लांट का एग्जांपल हो गया। तो वो स्टिमुलाई जो बाहर से कोई या कोई इंटरनल कोई ऐसी चीज हो जिसकी वजह से कुछ रेस्पॉन्स या कुछ रिजल्ट आए, तो दैट इज द स्टिमुलाई। और जो रिजल्ट आता है उसके, जब कोई भी चीज होती है तो उसके लिए एक्शन भी होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं एक्शन का रिएक्शन, तो दैट इज नोन एज द रेस्पॉन्स। नाउ मूवमेंट ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स, दोनों में डिफरेंस है, ठीक है, क्योंकि दोनों के मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब प्लांट्स सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में इन सब में फूड बनाते हैं, तो उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है। अब एनिमल्स है, एनिमल्स का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग है, क्योंकि एनिमल्स में हर तरह के होते हैं, कुछ हर्बीवोर्स होते हैं, कुछ कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, कुछ ओमनिवोर्स होते हैं। तो सबका मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलग अलग तरीका है उनका न्यूट्रिशन लेने का, ठीक है। न्यूट्रिशन प्रोवाइड जो होता है उनको, तो उससे जो वो लेते हैं वो भी अलग अलग है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन उनका। और जो प्लांट्स है वो अपना खाना अपने आप बनाते हैं, तो मीन्स डायरेक्टली एंड डायरेक्टली एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड है, ये हम पहले भी सेशन में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसलिए बॉडीली मूवमेंट्स चाहे प्लांट के हो जो नीड नहीं है, ठीक है, बट एसेंशियल होते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं एनिमल्स। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्लांट्स की जो बॉडी मूवमेंट है वो जरूरी नहीं है कि हमें दिखाई दे, बट एनिमल्स में बॉडीली मूवमेंट हमें दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि प्लांट हमेशा अपनी जगह फिक्स रहता है, वो मूव नहीं करता, ठीक है। तो इसलिए वो थोड़ा बहुत मूवमेंट करेगा बट ज्यादा नहीं करेगा। ज्यादा जब मूवमेंट होता है दैट इज द लोकोमोशन, जब हम एक प्लेस से दूसरी प्लेस मूव करते हैं। तो जो बॉडीली मूवमेंट है जरूरी नहीं, प्लांट में नीडेड नहीं है, जरूरी नहीं है, बट एनिमल्स में जरूरी है, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑल्दो प्लांट्स को फास्ट रिस्पॉन्स की जरूरत नहीं होती, ठीक है, उनके एनवायरमेंट में, तो वो रिस्पॉन्ड करते हैं। किसको रिस्पॉन्ड करते हैं? लाइट को रिस्पॉन्स करते हैं। लाइट को रिस्पॉन्स कैसे करेंगे? फोटोसिंथेसाइज करते हैं अपने आप में, ठीक है, ग्रेविटी की वजह से भी करते हैं, ठीक। ग्रेविटी मीन्स कहीं अट्रैक्शन होगा, तो जैसे रूट और शूट की बात आती है इसमें, अब ये आगे आएगा हमारा। ये तो हमारा मूवमेंट का हो गया जो हमने देखा है, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है। अब आगे हम बात कर रहे हैं कि लाइट से होता है, लाइट के रिस्पॉन्स में फूड बनेगा, ठीक है, फूड भी बनेगा। और लाइट का रिस्पॉन्स ऐसा भी हो सकता है कि एक्सेस हीट या एक्सेस अगर उसको लाइट मिल गई तो वो उससे उसके अंदर की जो केमिकल्स है वो भी डैमेज हो सकते हैं, है ना। तो कुछ सीजनल चेंजेस भी होते हैं। अब जैसे हमें पता है कि हम सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स खाते हैं, ठीक, तो वो जो है उसी सीजन के लिए आते हैं, तो वो भी एक चीज है जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्लांट्स में चेंजेस लाने के लिए। और ये सब चीजें प्लांट को उसकी ग्रोथ में भी कोऑर्डिनेट करने में हेल्प करती है। मींस कि जो चीज उसके अंदर हैपनिंग हो रही है तभी तो उसकी ग्रोथ भी होगी, ठीक है। सारी चीजें अगर बैलेंसिंग होगी तभी प्लांट में हमें ग्रोथ भी दिखाई देगी सेल्स में, ठीक है। तो ये वेरियस पार्ट्स में होते हैं प्लांट्स की बॉडी में, और प्लांट्स को जरूरत नहीं है नर्वस सिस्टम की, प्लांट में ब्रेन नहीं होता, ठीक है, ये उसमें सेंस ऑर्गन्स भी नहीं होते हैं। तो प्लांट्स अपनी सेंसिटिविटी और कोऑर्डिनेशन कैसे दिखाते हैं? बाय द केमिकल कंट्रोल, जो उसके अंदर केमिकल कंपाउंड्स होते हैं, ठीक। प्लांट्स रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलाई पर बाय केमिकल कंपाउंड्स कॉल्ड द हार्मोन्स। अभी हमने हार्मोन्स की बात की थी कि केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जिससे प्लांट रिएक्ट करता है, ठीक है, बाय प्रोड्यूसिंग इट। प्लांट स्टिमुलाई को क्या करता है? उसके लिए रिएक्ट करता है, जिसको हम रिस्पॉन्स नाम देते हैं, है ना। अब ये जो है एक एरिया में प्रोड्यूस होते हैं प्लांट के और ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरे प्लांट में, और उसके जो इफेक्ट्स हैं वो उसकी लोकेशन से दूर हो सकते हैं जहां वो प्रोड्यूस हुए हैं, है ना। कहने का मतलब ये है कि जैसे आपने अभी हमने डिस्कस किया कि हमने उसको टच किया तो क्या होगा? उसकी लीफ क्लोज हो जाती है ना।
तो इसका क्या मतलब है कि एक एरिया में वो प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, ट्रांसपोर्ट होते हैं पूरे प्लांट पर अवे फ्रॉम द साइट ऑफ देयर प्रोडक्शन, की वो हुआ कहाँ है, वो पूरे प्लांट में ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक, जैसे हमने टच किया तो वो पूरी की पूरी धीरे धीरे करके सारी जो लीव्स है, पूरे स्टेम जो होती है बहुत पतली होती है टच मी नॉट प्लांट की, तो वो धीरे धीरे करके सबको बंद कर देती है। ऐसा नहीं है कि साइड ऑफ प्रोडक्शन वही है तो सिर्फ वही होगी। तो ये क्या होता है, ट्रांसपोर्ट हो जाती है बॉडी पार्ट्स में, डिफरेंट पार्ट बॉडी पार्ट्स में प्लांट के। और ये डिपेंड करता है फ्रॉम प्लांट टू प्लांट, है ना, कि वो कहां तक ट्रांसफर हो, बट ट्रांसपोर्ट होती है ये चीज। ठीक, अब जो मेन वे है जिसमें प्लांट्स प्रोड्यूस रिस्पॉन्स करते हैं हार्मोन्स को, वो उसकी ग्रोथ से होते हैं। बाय द ग्रोथ वो क्या करते हैं, हार्मोन्स जो है मैसेंजर्स की तरह वर्क करते हैं और प्लांट्स उसको रिस्पॉन्स करते हैं बाय द ग्रोथ। वो अपनी ग्रोथ दिखाते हैं, धीरे धीरे बड़े होते हैं, जितना बड़ा होना होता है, सनलाइट के लिए रिस्पॉन्स दिखा रहे हैं, तो वो अलग अलग चीजों में रिस्पॉन्स दिखाते हैं बाय देयर ग्रोथ, अपनी ग्रोथ की हेल्प से। ठीक, कुछ केसेस में ग्रोथ स्टिमुलेट होती है, कुछ केसेस में ग्रोथ बढ़ जाती है और कुछ केसेस में ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। डिपेंड करता है कि कंडीशंस कैसी है। कभी कभी एक साइड जो है प्लांट को वो ज्यादा ग्रो कर जाता है, जो कि उसकी शूट को बेंड कर देता है। शूट मीन जो उसकी टहनी होती है उसको झुका देता है, आपने देखा ही होगा। और कुछ जो उसका पार्ट होते हैं वहां पर बेंडिंग नहीं होती, वो थोड़े से या तो शॉर्ट होते हैं या फिर ज्यादा ग्रो कर जाते हैं ऊपर इस तरह से। मीन्स हार्मोन्स का जहां भी इफेक्ट है वो पूरे प्लांट में ऐसा नहीं है, कहीं कुछ ज्यादा स्टिमुलेट कुछ बढ़ा सकता है और किसी चीज को वो कम भी कर सकता है। जो मेन एरिया है वो ग्रोथ के प्लांट्स में वो कहलाते हैं मेरिस्टेम्स। ठीक है, जिसमें सेल डिवीजन अभी हम आगे कभी डिस्कस करेंगे जब किसी सेशन में आएगा ये टॉपिक। तो जो एरिया है उसके ग्रोथ के वो उनको मेरिस्टेम्स बोलते हैं। और ये मेरिस्टेम्स कहाँ प्रेजेंट है, जस्ट बिहाइंड द टिप ऑफ द शूट और रूट। जैसे मान लीजिए ये इसकी टिप है रूट की, तो यहाँ मेरिस्टेम, ठीक है, इस तरह से। या फिर शूट हुआ तो यहाँ टिप है, इधर थोड़ा सा अलग इस तरह से। तो दीज आर द मेरिस्टेम्स। ठीक, नाउ ये जो हार्मोन्स हैं ये क्या हेल्प करते हैं, प्लांट्स की सेल्यूलोज वॉल्स को डिवीजन करने में हेल्प करते हैं। सेल्यूलोज आपने इसमें बायोलॉजी में आगे पहले पढ़ा ही होगा कि जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के अंदर पूरा जो उसका स्ट्रक्चर है, पहले सेल मेम्ब्रेन के बाद सेल वॉल और उसके बीच में जो फ्लूइड होता है दैट इज द सेल्यूलोज। ठीक है, तो उसको डिवाइड करने में, डिवीजन करने में मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो है वो उसको हेल्प करते हैं डिवाइड करने के लिए, डिवीजन करने के लिए। अभी हमने डिस्कस ये किया है कि प्लांट्स जो है वो डिफरेंट डिफरेंट चीजों को, डिफरेंट स्टिमुलाई को डिफरेंट रिस्पॉन्स देते हैं। और प्लांट्स लाइट को सेंसिटिव है, ये भी हमने देखा है। ठीक है, जहां से लाइट आती है वो उस डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है कि लाइट किस डायरेक्शन से आ रही है, तो वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, ज्यादा आ रही है कम आ रही है। ठीक है, और लेंथ पे डिपेंड करता है डेली एक्सपोजर की, कि कितनी लेंथ पर वो आ रही है। ठीक है, जितनी लेंथ पर आएगी, जितने एरिया पर आएगी, ये जितनी लंबाई पर आएगी उतने पे ज्यादा इफेक्ट होगा, और जितने पे नहीं आएगी उस पर थोड़ा कम इफेक्ट होता है। अभी हमने डिस्कस किया कि वाटर, भाई वाटर है तो वाटर की वजह से तो ग्रोथ करेगा। अभी हमने ये पॉइंट पढ़ा है कि प्लांट्स रिस्पॉन्ड करते हैं ग्रोथ से, तो वाटर टेम्परेचर, अगर उसको प्रॉपर टेम्परेचर मिला तभी वो अपनी ग्रोथ शो करेगा। मींस उसके जो हार्मोन्स है उसको अलाउ कर रहे हैं ग्रो करने के लिए, तो प्लांट्स अपनी सेंसिटिविटी शो करते हैं बाय द ग्रोथ। ठीक है, एंड ऑल्सो ड्यू टू द ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से भी करते हैं। ठीक है, जहां जैसी ग्रेविटी होगी उसके अकॉर्डिंग वो अपनी ग्रोथ शो करते हैं। देन डिफरेंट पार्ट्स जो है प्लांट के वो डिफरेंटली रिएक्ट करते हैं डिफरेंट स्टिमुलस को। ये हमने अभी डिस्कस किया है कि जो शूट है वो क्या करती है, लाइट के टुवर्ड्स ग्रो करती है। लाइट जहां आ रही है ऊपर की तरफ ग्रो करती है शूट, और जो नीचे वाला पार्ट है रूट वो
उससे दूर होता है जो हमें उसकी सेंसिटिविटी को दिखाता है। जैसे एक प्लांट है तो जो इसकी रूट्स है ये कहाँ ग्रो कर रही है, बिलो द ग्राउंड, और जो ये शूट है हमारा ये ग्रो कर रहा है अबव द ग्राउंड। तो ये क्या चीज शो कर रही है, इट इज शोइंग द सेंसिटिविटी ऑफ द प्लांट। ठीक, ये जो ये वाला पार्ट है दिस इज द रूट पार्ट एंड दिस इज द शूट। तो जो शूट है वो टुवर्ड्स सनलाइट, ये टुवर्ड्स लाइट ग्रो करता है, और रूट्स अवे फ्रॉम सनलाइट या अवे फ्रॉम लाइट बिलो द ग्राउंड के अंदर ग्रो करता है, जो कि हमें प्लांट की सेंसिटिविटी को शो करता है। नाउ एक जो टर्म हम इतनी देर से पढ़ रहे हैं हार्मोन, ये वर्ड आया है कहां से आया है, किसने यूज किया था, विलियम बेलिस और अर्नेस्ट स्टार्लिंग ने 1902 में इसको यूज किया था। ठीक है, और एक और टर्म आता है जिसको बोला जाता है फाइटो हार्मोन। नाम से पता लग रहा है फाइटो का मतलब लाइट है। ठीक है, तो ये किसको एनिमल्स से डिफरेंशिएट करता है, फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन। देन आगे हम डिटेल में नेक्स्ट इसमें ऑक्सिन्स हैं और जितने भी हमारे हार्मोन्स है, प्लांट हार्मोन्स, उसके बारे में हम नेक्स्ट सेशन में डिस्कस करेंगे। इस सेशन के लिए हमने प्लांट हार्मोन्स को डिस्कस किया है, केमिकल कंपाउंड्स होते हैं पूरा हमने डिस्कस किया है। ये हमारे स्टार्टिंग है इस चैप्टर का। आगे वाले सेशन में हम इसके डिफरेंट हार्मोन्स को डिस्कस करेंगे। सो टिल देन गुड बाय एवरीवन, हैव अ नाइस डे। और अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा हो, मैनी वीडियोज आई हैव मेड अराउंड, ये 10th वीडियो है, तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू ऑल।